प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो कि ख़ास तौर पे इस नए साल का रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि उसकी हम करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि ये रविवार जो इस साल का पहला रविवार है और खुदावन ने उसकी रहमत की बारिश हम पर किया है और मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम खुदा की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं पास्टर इम्तियाज़ अपने तमाम चर्च के लोगों को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं और मेरे तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, कुव्वत दे और सामर्थ्य दे और परमेश्वर हमेशा अपने अनुग्रह की बारिश आपके जीवन में लाए। आज का जो विशेष करके जो आज का जो विषय है, आज जिस विषय पर मैं और आप प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं वो है यूजली योर टाइम वाइजली। आपको जो वक्त दिया गया है, आपको जो समय दिया गया है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही विजडम के साथ, बहुत ही वाइजली हमको उसको अपने जीवन में वापरना है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, एक शायर कहते हैं, ना दोस्ती के लिए ना मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। वक्त की अपनी रफ्तार है, उस वक्त के ऊपर सॉरी कोई भी काबू नहीं पा सकता, वक्त चलता चला जाता है। आज मैं आपके सामने एक वचन लाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है और हम यहाँ देखेंगे। और ख़ास तौर पे आज का जो वचन है वो है जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 4 वचन, 17 का 4 वचन। जो कार्य मसीह को जिसे तूने भेजा है, 17 का 4, हाँ, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपनी गवाही दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मिशन लेकर, जो काम लेकर, जो कार्य परमेश्वर ने, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, प्रभु यीशु कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वो कहता है खुदा, जो काम तूने मुझे दिया था उस काम को मैंने पूरा करके तेरे नाम का जलाल किया है। जो समय प्रभु यीशु मसीह को मिला था, जो टाइम प्रभु यीशु मसीह को मिला था, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस समय का जो है सही रीति से उपयोग किया उसने। अजीजों, समय अनमोल है, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। समय दोबारा वापस नहीं आता। बहुत महत्व की बात यहाँ पर है। और एक बात और है, जिंदगी खुदा से मिली हुई बहुत बड़ा तोहफा है। ये जो जीवन है ये खुदा से मिला हुआ बहुत बड़ा तोहफा है और जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन बिताते के साथ साथ जीवन को जीना बहुत महत्व का है। कल क्या होगा मुझे और आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो समय मिला था, प्रभु यीशु मसीह को जो टाइम मिला था, प्रभु यीशु को जो जीवन मिला था, बाइबल में लिखा है उस जीवन से जो मकसद से प्रभु यीशु इस संसार में आया था, जो कार्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था, उस कार्य को बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और खुदा को महिमा दी है, परमेश्वर को महिमा दी है। अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखते हैं इक्लियास्टिक सबोपदेशक के समय, वहाँ बताया गया कि समय क्या है। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय यहाँ लिखा है समय। यहाँ हम जरा पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, समय के बारे में यहाँ दिया गया है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है।
जन्म का समय, मरने का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सोने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय। अजीजों, यह प्रत्येक बात सब बताया गया। हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, काटने का समय है, बटोरने का समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर इकट्ठा करने का, हर तरह से समय जो है वो इंसान के ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार से उसके जीवन में आता है। लेकिन हम उस समय को कैसे उपयोग में लाते हैं, ये महत्व का मुद्दा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा लिखा है, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 13 से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 से पढ़ेंगे, 4 अध्याय 13 वचन से। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यवहार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये वो काम भी करेंगे। क्या लिखा है? हमारा जीवन क्या है अजीज़ों? यहाँ परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर खुदा के कलाम में परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो व्यक्ति बहुत ही पैसे कमाने में अपना जीवन व्यतीत किया और ज़िंदगी भर तक वो पैसा कमाता गया और संतुष्ट होता गया कि मैंने अपने जीवन के अंदर इतना ढेर सारा पैसा कमा लिया है। वो अपने लिए कुछ खाता नहीं था, अच्छे कपड़े पहनता नहीं था, एंजॉय नहीं करता था और जीवन का कभी लुत्फ़, कभी आनंद उसने अपने जीवन में नहीं उठाया था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी ध्यान लगा रहता था, इसी खोज में रहता था, इसी प्रयत्न में रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दौलत को हासिल कर सकता हूँ। और उस धीरे देखते ही देखते उसकी उम्र ढल गई, बुढ़ापा आ गया, बहुत पैसा उसने जमा कर लिया और मौत उसके पास में आई और मौत ने कहा अब तेरा वक्त समाप्त हो चुका है, अब तू मेरे साथ चल। वो आदमी एकदम भयभीत हो गया, सोचने लगा, वो मौत को कहने लगा, अरे मैंने तो इतनी दौलत कमाई, मैंने इस दौलत का कुछ भी, इस दौलत से मैंने कोई भी इंजॉय नहीं किया है, मुझे कुछ समय और दे, 1 महीना और दे ताकि मैं इंजॉय कर सकूं, आनंद इस पैसे से मैं उठा सकूं। मौत ने कहा नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा मौत के सामने और कहने लगा, चाहिए तो तू मेरे पास का आधा प्रतिशत पैसा ले ले, आधा मुझे दे दे 1 महीने के लिए ताकि मैं उस पैसे का लुत्फ़ उठा सकूं, आनंद ले सकूं। मौत ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बाद में वो गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा एक काम कर, मांगता है तो ये जो पूरा 99% तू दौलत ले ले, मुझे 1% दे दे, 1%, ताकि मैं 1 महीना और जो है लुत्फ़ उठाऊं, आनंद उठाऊं। लेकिन मौत ने कहा पॉसिबल नहीं है, तुझे मेरे साथ जाना ही होगा। मौत ने कहा पैसे से तू ज़िंदगी नहीं खरीद सकता, तेरा समय बीत गया। अजीज़ों, मौत उस व्यक्ति को लेकर चली गई। पैसा, दौलत, शोहरत हमें ज़िंदगी नहीं दे सकती है। जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है उस समय को हमें समझना है, उस समय का हमें सदुपयोग करना है।
इसीलिए परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छे से लिखा है। पौल क्या कहता है? पौल रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय बहुत अच्छा लिखता है। तो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 1 से कहता है, इसीलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझो। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसे ही हम तो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिणाम अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। देखो, जो वरदान, जो भी गिफ्ट परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना है समय के अनुसार। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जो खुदा का बेटा था, जो एकलौता एक बेटा था। बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास कितनी सामर्थ्य, कितने बड़े बड़े मौजूज़े किए, कितने बड़े चमत्कार किए। लेकिन बाइबल ये कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 4 वचन में वो कहता है कि जो काम तूने मुझे दिया था, जो समय तूने मुझे दिया था, उस समय के अनुसार हे पिता मैंने उस काम को पूरा किया है और तुझे महिमा दी है। आज अपने जीवन को हमें देखना है कि ये जो साल परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इस साल का हम सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। ऐसे कई बार हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है हम बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन, 16 का 9 बहुत अच्छा वचन है। आप देखिए 16 अध्याय और 9 वचन। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हमारे बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, बहुत सारे डिज़ायर हो सकते हैं, बहुत सारी अपेक्षा हो सकती है, बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट हमारे हो सकते हैं ये साल के लिए, हमने बहुत कुछ तैयारी की होगी। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार तो करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। लेकिन हमारे सारे प्लान को, हमारे सारे प्रोजेक्ट को, हमारे सारे विचारों को बाइबल कहती है उसे स्थिर करने वाला, मजबूती देने वाला, खड़ा करने वाला केवल खुदा है। आपके जो भी प्लान्स हैं, आपके जो भी विचार हैं, आपका जो भी इस साल के लिए आपने सोचा है, बाइबल कहती है उसे स्थिर करने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है। लेकिन जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस समय को हमें बहुमूल्य समझना है। मैं एक गुरु के बारे में पढ़ रहा था, कहानी है। ये एक गुरु बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत ही ज्ञानी गुरु थे। और उस ज्ञानी गुरु के पास में जो है बहुत सारे विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे।
और गुरु बड़े लगन के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े कंसर्न के साथ उन बच्चों को ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे, इल्म देते थे। उन विद्यार्थियों में से एक जो बच्चा जो था, एक विद्यार्थी बड़ा आलसी था। वो आज का जो भी काम है वो कल पे डालता, और कल का काम वो परसों पे डालता, और ऐसा आलसमय जीवन वो जी रहा था। गुरु को उसके जीवन को देखकर तरस आया। गुरु ने सोचा मेरे आश्रम से जाने से पहले इस व्यक्ति को, इस लड़के को जो है मैं कोशिश करूं कि उसके जीवन से वो आलस निकल जाए, वो लेजीनेस निकल जाए। एक रात वो सो रहे थे तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया और बोले, बेटा मैं कल सवेरे जो है अपने 2 मित्र को मिलने के लिए 2 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन यात्रा पे जाने से पहले मेरे पास एक बहुमूल्य, बहुत कीमती पारस का पत्थर है, और ये पारस का पत्थर मैं तुझे दे के जाता हूँ, क्योंकि इस पारस के पत्थर में एक गुण है कि अगर तू इस पारस के पत्थर को जो है लोखंड को लगा देगा, लोहे को लगाएगा, तो वो सोना बन जाएगा। और वो गुरु ने जो है वो पारस का पत्थर उस लड़के के हाथ में दे दिया। लड़का एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, और लड़का मन में सोचने लगा मैं इतना सोना बनाऊंगा कि जीवन में मुझे कभी काम करना ना पड़े, और मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक और बड़े खुशहाली के साथ अपने जीवन को जीऊँगा। और गुरुजी बोलकर चले गए, और लड़का जो है पारस के पत्थर को देखता रहा। उसने कहा मेरे पास 2 दिन का वक्त है, चलो आज के दिन पूरा आराम कर लेता हूँ और कल मुझे काम करना है। और वो दिन उसने पूरा आराम किया, एंजॉय किया, सोता रहा, खेलता रहा। दूसरे दिन वो बाजार में गया और बहुत सारा लोहा लेकर वो आया, और लोहे को रखा, और पेट भरकर उसने खाना खाया तो उसे सुस्ती आ गई। उसे लगा कि चलो थोड़ी देर मैं विश्राम करता हूँ, और वो विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते वो इतना सो गया कि सूर्यास्त हो गया। दूसरा दिन हो गया। गुरु सामने आकर खड़े हो गए। गुरु ने उससे कहा कि मेरा पत्थर मुझे दे दो, और उसने बड़े ही उदास मन से देखा कि वो जो इतना कीमती मौका उसे मिला था, इतना अनमोल समय उसे मिला था, पारस का पत्थर उसे मिला था, उस पत्थर से वो लोहे को सोना बना सकता था, वो बहुत दौलत कमा सकता था, लेकिन उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया उसको। उस समय को उसने बहुमूल्य नहीं समझा। समय को उसने बहुमूल्य नहीं समझा उसने। अजीज़ों, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार का जीवन है, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि ये जो साल परमेश्वर ने मुझे और आपको जो दिया है, हमें जो ये जो समय जो हमें मिला है, यूज़ योर टाइम वाइजली। हमको ये समय को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इस समय को हमको जीना है। हमें एक वचन आपके सामने और एक पढ़ना चाहता हूँ, वो है सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन, 3 का 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आनंद काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सका। खुदा ने बहुत कुछ बनाया, खुदा ने बहुत कुछ चीज़ें हमें अच्छी अच्छी दी है, बहुत अच्छी अच्छी बात उसने हमारे जीवन में रखी है, लेकिन हमने क्या किया? उस परमेश्वर के उस कार्य को हमने नहीं जाना, नहीं समझा हमने। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है ये साल हमें एक जीवन को जीना है, परमेश्वर में हमें इस जीवन को जीना है। कैसे हमें जीवन को जीना है? बहुत अच्छा लिखा है। क्या करना है हमें इस समय, इस साल के लिए? 1 पेतरस में बहुत अच्छा लिखा है कैसे हमको इस साल में जीना है। 1 पेतरस उसका 5 अध्याय, 1 पेतरस उसका 5 अध्याय, 1 पेतरस उसका 5 अध्याय और उसका 6 और 7। थोड़ा ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि ये जीवन, ये समय जो आपको मिला है उसको कैसे बिताना है। यहाँ वो कहता है 6 में, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो।
क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? वो कहता है इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या बात है! अपनी सारी चिंता हमें अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दे देना है। कैसे दे देना है? नम्रता के साथ में। और बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उचित समय पर, आपके समय पर नहीं लेकिन उचित समय पर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखेगा। या परमेश्वर के वचन में लिखा है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वो है मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। मीका और उसका 6 मीका उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये समय जो आपको मिला हुआ है, हमें उसे पूरे इम्पोर्टेंट देना है, महत्व देना है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो समय उसे मिला था, खुदा का बेटा था, खुदा के मकसद को, खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए आया और बड़ी ही लगन के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ उसने अपने काम को पूरा किया। मैं आपके पास में कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। देयर इज सम बिब्लिकल टाइम मैनेजमेंट। कुछ बातें मैं आपके पास, पहला है डिलीजेंटली मेक प्लान। हमको जो है बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही अच्छी तरह से अपन क्या करना है उसके प्लान को बनाना है। प्लान केयरफुल्ली टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑफ द लॉर्ड्स विल। हम जो भी प्लान्स बनाते हैं उसको बहुत ही परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो प्लान बनाना है। और दूसरा, सीक हिम फर्स्ट एवरी डे। हर दिन हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हर दिन हमें खुदा को ढूंढना है। कमिट योर प्लान टू द लॉर्ड। आपने जो भी प्लान बनाए हैं उसको क्या करना है? कमिट, उसको परमेश्वर को समर्पित करना है। और सीक द लॉर्ड व्हाट ही वांट्स यू टू डू। परमेश्वर की उस बात को ढूंढना है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है। वर्क हार्ड और मेहनत के साथ हमें कार्य करना है। अजीजों, ये बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा है कि हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं। तो ये समय, आज का जो टॉपिक था वो समय के ऊपर था। और आपका समय अच्छा गुजरे, ये साल आप समय का सदुपयोग करें। जैसे पौल कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है और उस मुकुट पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस ने एक अच्छी कुश्ती लड़ी और परमेश्वर, उसको विश्वास है कि परमेश्वर ने जो है उसके लिए भविष्य में मुकुट रखा है और उस मुकुट के लिए वो दौड़ता है। मेरे और आपके लिए भी ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। जो समय हमें मिला हुआ है, जो टाइम हमें मिला हुआ है, उसका हम सदुपयोग करें और उसके अनुसार हम जीवन जीने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज जो भी वचन तूने हमें दिया, हम दुआ करते हैं हमारे तमाम कलीसिया के लोगों को तू आशीषित कर। प्रभु हम प्रार्थना करते कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर समय को अच्छी रीति से वापरने का पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, ताकि उनके जीवन में जो उनके प्लान्स है, उन्होंने जो कुछ भी प्रभु विचार किया है, जो चीज़ें उनकी आवश्यकता की है, वो उनके जीवन में आ सके। फिर एक बार इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो इंडिया में, इंडिया से बाहर हैं, सब के लिए प्रभु, जब उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे एल्डर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। नई कमेटी आई है, हम दुआ करते प्रभु तो उन्हें पवित्र आत्मा की तरह मार्गदर्शन कर, आगे का सारा
प्लानिंग कैसा करना है, किस रीति से चर्च को बेहतर से बेहतर आगे चलाना है, इन सब बातों में प्रभु तुम उनकी सहायता और मदद कर। हमारे चर्च के सारे मेंबर्स के लिए, अपनी लेडीज़ मीटिंग्स के लिए, और अपने यूथ के बच्चों के लिए, और अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य, हर बीमारी, खतरे, संकट से छुड़ा परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आसमान के दरवाजे खोल, तमाम बरकतें तो उनके जीवन में ला। फिर एक बार प्रभु आज का जो संदेश है, हम दुआ करते सबको आशीषित करें। आदर, महिमा, गौरव तो देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।